हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लेवल ऑफ टेस्टिंग के लेवल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टिंग इज़ अ एक्टिविटी दैट इज़ परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई एरर्स सो दैट एरर्स कैन बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट विद ग्रेटर क्वालिटी। जो टेस्टिंग होता है ये एक प्रोसेस होता है, एक्टिविटी होता है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या एरर है और ताकि हम उस एरर को रिमूव कर सकें और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आए वो हाई क्वालिटी का हो। तो इसलिए हम टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर टेस्टिंग के कुछ लेवल होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर लेवल होता है उसको बोलते हैं हम यूनिट टेस्टिंग। फिर सेकंड होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर होता है सिस्टम टेस्टिंग और फिर होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। तो चलिए अब हम इनको डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है और ये जो दूसरे लेवल हैं ये क्या होते हैं। तो पहला जो होता है यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। यूनिट टेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट इज़ यूज टू टेस्ट इंडिविजुअल मॉड्यूल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर को बना लेते हैं तो उसको जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके हर मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है यूनिट टेस्टिंग के अंदर। सपोज कीजिए कि हम किसी कॉलेज के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल होंगे, स्टूडेंट का अलग होगा, फैकल्टी का अलग होगा, एग्ज़ाम का अलग होगा। तो हर मॉड्यूल को हम अलग अलग टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम यूनिट टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इन दिस टेस्टिंग 2 or more modules which are unit tested are integrated to test the software। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो मॉड्यूल हमने यूनिट टेस्टिंग के अंदर अलग अलग करके टेस्ट किए थे उन मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं और फिर कंबाइन करने के बाद हम उनको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं हम इसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे हम एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर हम किसी कॉलेज के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम जो अटेंडेंस होगा और जो एग्ज़ाम का मॉड्यूल होगा उनको कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करने के बाद टेस्ट करेंगे कि अगर जिसकी अटेंडेंस 70% है तो वो ही उसका ही एडमिट कार्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग मॉड्यूल को एक साथ कंबाइन करके टेस्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर सिस्टम टेस्टिंग। इन सिस्टम टेस्टिंग वी टेक सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट इन्वायरमेंट या फिर हम इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं एंड चेक वेदर द सॉफ्टवेयर इन कंपैटिबल विद न्यू इन्वायरमेंट और नॉट। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय टेस्टर। सिस्टम टेस्टिंग में क्या करते हैं हम कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है उसको हम अलग अलग सिस्टम पर यानी कि अलग अलग इन्वायरमेंट में हम उसको रन करा कर देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो अलग अलग इन्वायरमेंट में या अलग अलग सिस्टम पर रन हो सकता है या नहीं। ये हम सिस्टम टेस्टिंग के अंदर करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई हमने प्रोजेक्ट बनाया है विंडो को यूज़ करके, अगर हम उसको लिनक्स पर या दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराना चाहते हैं, अगर वहाँ पर वो रन हो जाता है तो तब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा यूज़र के रिक्वायरमेंट को। अगर नहीं रन होगा तो वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और सिस्टम टेस्टिंग को जो परफॉर्म करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, वो टेस्टर के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय कस्टमर्स टू चेक द डिलीवर्ड प्रोडक्ट मीट्स द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और नॉट। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है कि ये यूज़र द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यूज़र इसमें चेक करता है कि यूज़र को जो प्रोडक्ट दिया गया है, कंपनी ने जो डेवलप करके दिया है, बना कर दिया है, वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में यूज़र ये चेक करता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज़ यूज्ड एज एन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है उसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये बहुत ही डीपली हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं ये वाली वीडियो देखी है तो आप प्लेलिस्ट में से इसकी वीडियो को देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फा टेस्टिंग और सेकंड होता है यहाँ पर बीटा टेस्टिंग। तो चलिए अब हम इनको भी पढ़ते हैं। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है, अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल बग्स इशूज बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू द एंड यूजर। इट इज परफॉर्म्ड बाय टेस्टर्स हु आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसको कस्टमर तक भेजने से पहले हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई बग तो नहीं रह गया है, कोई एरर तो नहीं रह गई है। तो हम कंप्लीटली उसको फिर से क्या करते हैं, रीटेस्ट करते हैं। तो उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। और अल्फा टेस्टिंग को जो टेस्ट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं वो ही उसको टेस्ट करते हैं।
तो ये होता है इसका अल्फा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का फर्स्ट पार्ट। सेकंड होता है बीटा टेस्टिंग। इन दिस फेज ऑफ टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ एंड यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन फीडबैक ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को कुछ लिमिटेड यूजर तक क्या करती है, रिलीज कर देती है, ताकि वो उनका फीडबैक ले सके कि ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ये मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो जो लिमिटेड यूजर्स होते हैं वो अलग अलग तरह से उसको यूज़ करते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, डिफरेंट इनपुट देके। तो वो उनके फीडबैक को लेती है कंपनी, और फिर उसी के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफाई किया जाना चाहिए या कुछ इसमें फीचर ऐड किए जाने चाहिए तो उसको ऐड करती है, और फिर फाइनली वो क्या करती है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को क्या करती है, लॉन्च कर देती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि टेस्टिंग क्या होता है, इसके लेवल्स क्या होते हैं, तो अलग अलग लेवल्स के बारे में पढ़ा हमने। अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं और इंजीनियरिंग से रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तब भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।